चर्चा की थी, बताया था एक दिन, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान आते उस विषय का साथ मन में हो जाता है। आपके मन में सब कुछ पड़ा है पर साथ नहीं होता। अभी सब कुछ आपके मन में है, घर भी आपके मन में है, परिवार भी आपके मन में है, दुश्मन भी आपके मन में है, पर दुश्मन की चूंकि याद नहीं है इसलिए छाती नहीं जलती। जिससे आपकी लड़ाई है, दुखी हो, 24 घंटे दुखी नहीं रहते, पर उस व्यक्ति का संस्कार आपके मन में पड़ा है। तो जब तक आपको उसका ध्यान ना आए उसका साथ नहीं होता। ध्यान आएगा तो उसका साथ आपके मन में हो गया, और जब उसका साथ हो गया तो उससे जो सुख दुख होना चाहिए शुरू हो जाए। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। उसका ध्यान आया कि आपका साथ हो गया। वो यहां है नहीं, मन में है, और वो कहीं रहता है, पर मन में जो है उसका साथ हो गया। ध्यान के पहले साथ क्यों नहीं हुआ? तब भी तो मन में पड़ा था। तो एक दिन बताया था, मन के 3 हिस्से हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। तो अचेतन मन में चीज पड़ी है, अवचेतन मन में पड़ी है, आपको कोई परेशानी नहीं। जिनसे जिनसे आपकी छाती जलने लगती है वो भी पड़े हैं आपके मन में, पर आपका उससे कोई संबंध नहीं। जबकि आप उस मन में हैं, वो मन आप में ही है, पर मन का एक हिस्सा आपके साथ है, चेतना के। एक हिस्सा चेतना के साथ नहीं है, बड़ा है। जब वो चेतना में आ जाता है तो प्रभाव करता है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। स्मृति का नाश होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो गया। अर्थात जो आपकी बुद्धि में था वो खो गया। आप शांत थे, ठीक थे, अब वो गया। याद आई कोई चीज, अब आपके मन में क्रोध हो गया, क्षोभ हो गया, बुद्धि नाश हो गई, वो शांति चली गई। आज एक विषय रखना चाहेंगे, मन का नाश हो जाए पर बुद्धि बची रहे। तत्व ज्ञान से क्या होता है? सत्संग से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय। तत्व ज्ञान से मन का नाश हो जाता है, वासनाओं का क्षय हो जाता है, तो फिर जीवन में आनंद रहेगा। तो मन का नाश, पर बुद्धि का नाश नहीं। अभी हमारी बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा जो संग्रह हुआ है वो हमारी बुद्धि के पास है। अब क्या करना है? मन और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव आपने इकट्ठे किए हैं सबको जला देना है, आग लगा देना। फिर बुद्धि बचेगी, वो शुद्ध बुद्धि। उस शुद्ध बुद्धि में आत्मा प्रतिष्ठित है, उस शुद्ध बुद्धि में आत्मा का अनुभव रहेगा। अभी हमारी बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, सूचनाएं प्राप्त की हैं, वो सब जमा है। तो मन और इंद्रियों द्वारा जो अपने अंदर जमा किया है उसको तो आग लगा दें, और जो श्रवण मनन निधिध्यासन से आपको पता चला है मैं कौन हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं, व्यापक हूं, ये जो अनुभव हुआ है वो बुद्धि के पास रह जाए। ये अपनी व्यापकता, चूंकि
फिर ध्यान दें, मेरा रूप सीमित है, मेरा स्वरूप असीम है। रूप और स्वरूप, ये जो मैं है, जगता है, इस मैं का रूप देह आदि है, और ये जो जगता है इस मैं का स्वरूप चेतन ब्रह्म आत्मा है। तो जब इसको बुद्धि को ये अनुभव हो गया चेतन हूं और मन का नाश हो गया, या पुराने अनुभवों को आग लग गई, जला दिए, तो जब ये पुराने अनुभव जल जाते हैं तो हमारी जो शुद्ध बुद्धि है उसमें आत्मज्ञान प्रतिष्ठित रहता है, आत्मज्ञान ठहर जाता है, नहीं तो बार बार दिमाग से निकल जाता है। इसी को बुद्धिनाश कहा है। बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि का नाश नहीं हो, मन का नाश हो जाए तो मनोनाश, वासना क्षय होना चाहिए, पर शरीर रहते बुद्धि का नाश नहीं होगा। बुद्धि हमारी साथ रहती है, और इसीलिए शरीरांत के समय जैसा हम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे उसी भाव को प्राप्त होंगे। तो अपने को अभी सोते समय अभ्यास करना चाहिए। पहले तो जागृत में ऐसे बैठ जाएगा कि स्वप्न कौन देखेगा, मन सो जाता है, इंद्रियां सो जाती, बुद्धि नहीं सोती। बुद्धि सो जाए तो स्वप्न नहीं होगा। 99% लोग मन और बुद्धि का फर्क नहीं जानते। हमारा मन सो गया, इंद्रियां सो गई, बुद्धि है। अब बुद्धि में मेरे मन इंद्रियों के अनुभव भी हैं, औरों के भी अनुभव हैं, मेरी बुद्धि में सब कुछ जमा है। तो स्वप्न में मैं अपने को भी पैदा करता हूं, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपना देह स्वप्न में, और औरों के भी देह, औरों के भी मन, वो भी। तो मेरी बुद्धि में तो बहुत कुछ है। इसलिए जब मन सो गया, इंद्रियां सो गई, तो मेरी बुद्धि है, और मेरी बुद्धि में मैं भी हूं, माने मेरा देह, मैं साधु हूं या पंडित हूं या बनिया हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, वो आपकी बुद्धि में है। इसलिए स्वप्न में आप अपना मैं भी खड़ा करते हो, जो कुछ भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बूढ़े हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, साधु हो, गृहस्थ हो, वो बुद्धि में हो। तो मन तो सो गया, तो बुद्धि में आप फिर साधु बन गए, गृहस्थ बन गए, स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, बुद्धि में बन गए। और दूसरे भी तो तुम्हारे हैं, कोई भाई हैं, पिता हैं, बहन हैं, माँ हैं, पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, वो भी तुम्हारी बुद्धि में, वो भी रात को खड़े हो गए। तो बुद्धि में सब कुछ रहता है। मन के सो जाने पर भी, इंद्रियों के सो जाने पर भी, फिर हम अपना मन भी खड़ा करते हैं, दूसरों का मन भी खड़ा करते हैं। मान लो कोई पति पत्नी स्वप्न में लड़ने लगे, तो कौन पति लड़ रहा है? पति तो वो है ही नहीं तुम्हारे पास, और तुम अपने मैं को भी खड़ा कर लिया और पति के मैं को, उसके स्वभाव को भी खड़ा कर लिया। तुम्हारा भी अपना स्वभाव है, और लड़ाई हो गई। तो स्वप्न में जो आप खड़े हुए हैं स्वयं, वो भी आपके संस्कार बुद्धि में हैं, और पति के संस्कार भी आपकी बुद्धि में। जैसा स्वभाव उनका है वैसे ही खड़ा कर लोगे, लड़ने लगोगे, जबकि वो तो बेचारा है ही नहीं स्वप्न में। तुम्हारा खड़ा किया हुआ पति है, तुम्हारा खड़ा किया हुआ कुत्ता है, तुम्हारा खड़ा किया सांप है। तुम जागृत में आदमी हो, स्वप्न में भी तुम अपनी बुद्धि में आदमी बन गए, और अपनी बुद्धि में सांप भी हो गया। मन नहीं है वहां, और सांप का स्वभाव क्या होता है वो आपकी बुद्धि में है, और आप सांप से डरते हो, वो मन भी आपका अपनी बुद्धि में खड़ा कर लिया, डरने वाला मैं। तो सांप से डरते हो, भागते हो, या डंडे से मारते हो। तो हम अपना मन भी खड़ा करते हैं, दूसरों का मन भी स्वप्न में
खड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में मेरा स्वभाव भी है, औरों का स्वभाव भी है, पशु का, पक्षी का, कुत्ते का, मनुष्यों का, सांप का, बिल्ली का, और जो जिस स्वभाव, सूर्य का, चंद्रमा का, जमीन, सड़कें, सब खड़ी कर लेते हो। तो हमारी बुद्धि में बहुत कुछ है। तो अब हम जब अपनी बुद्धि में आत्मा हो जाएंगे, बुद्धि में होंगे, जागृत अवस्था में बुद्धि में हम आत्मा हो जाएं, चैतन्य हो जाएं, अनुभव करने लग जाएं, ये अनुभव आपका बुद्धि में रहता है। पर मन यदि गड़बड़ करे तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश माने बुद्धि बिल्कुल खत्म नहीं होती, पर बुद्धि में जो आपके संस्कार था कि मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, निर्वैर हूं, वो आपकी बुद्धि से खिसक जाता है और मन फिर दुनिया खड़ी कर लेता है। ये जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। तो बुद्धि में से आपका न जाए, इसके लिए अलग अलग स्तर है लोगों का। ऐसे भी लोग हैं जो क्षण भर ब्रह्म वृत्ति के बिना नहीं रहते, अपनी बुद्धि में ब्रह्म ही बने रहते, अपनी बुद्धि में चेतन ही बने रहते, देह बनते नहीं है, मन बनते नहीं, चेतन रहते। तो क्या करना है? चेतन। जरा ख्याल करो, अभी ध्यान को पेट में ले जाओ, श्वास लो और छोड़ो, पेट में श्वास भरो और फिर छोड़ो। धीरे धीरे पेट में श्वास गई, तुम अपनी नाभि के पास, नाभि के पास अंदर पेट में श्वास भरी और फिर लौट गई, फिर भरी फिर लौट गई। उस श्वास का पेट में आना और पेट से जाना अनुभव करो। श्वास का अनुभव करना, देह का अनुभव करना, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने विषय, जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है देह है, आपको मालूम पड़ता है पेट है, आपको मालूम पड़ती श्वास है। अनुभव करो, श्वास मालूम पड़ती है, दिखती नहीं है, मालूम पड़ती। मालूम पड़ना और दिखने में फर्क है। दिखता है आंख से, मालूम पड़ने के लिए आंख जरूरी नहीं है। अब श्वास पेट में गई, थोड़ा पेट में कुछ हुआ, श्वास लौटी, फिर पेट में कुछ हुआ, वो जो कुछ होता है वो तुम्हें मालूम पड़ता है। पर जो मालूम पड़ता है वो विषय है, पर कोई विषय तुम्हारे बिना मालूम नहीं पड़ सकता। ये बाहर मालूम पड़ता है, यही कुछ नहीं है, ये आंख ही तुम नहीं हो। यदि आंख ही तुम होते, आंख के अलावा कुछ ना होते, तब पेट में कुछ हो रहा है, श्वास जा रही है, कौन मालूम पड़ता है? वहां आंख है क्या? वो पेट में जो हरकत हो रही है वो इन आंखों से मालूम पड़ती है क्या? इन आंखों की तो जरूरत ही नहीं। ये इसलिए अभ्यास करना है कि हमें वहां जाना है जहां आंखें नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्वो, न बीजानिमो। जहां आंखें नहीं जाती वहां तुम्हें जाना है। तो देखो, अभी परमात्मा तक तो नहीं ले जाएंगे, पर आपको वहां ले चलते हैं जहां आंखें नहीं जाती। अब श्वास पेट में गई तो कुछ हुआ, और श्वास लौटी तो पेट में कुछ हुआ। वो परिवर्तन जो होता है श्वास भरने से और निकलने से, नहीं मालूम होता तो थोड़ी ज्यादा भरो श्वास और ज्यादा निकालो श्वास। थोड़ा ज्यादा भरो, पूरक और रेचक। भरने को पूरक कहते हैं, निकालने को रेचक कहते हैं। लंबी श्वास भरो, देर तक भरो और देर तक छोड़ो। अब पेट का अनुभव करो क्या होता है। अब पेट में जो कुछ होता है वो अनुभव आपको आंख के बिना हो रहा है। अभी हम इतना आज अनुभव कराएंगे कि बिना आंख के कुछ अनुभव कर सकते हो, इन आंखों के बिना। आंख तो है कोई ना कोई, पर ये आंखें नहीं है, ये चर्म चक्षु।
कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते, इन आंखों की वहां जरूरत नहीं है। ये आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, दोनों तरीके से इन आंखों से मतलब नहीं, खुली रहे चाहे बंद रहे। हमें तो इन आंखों के बिना श्वास पेट में गई और लौटी, वो छोटा सा जो परिवर्तन है उसका अनुभव करो। वो किससे करते हो? मन से। और मन जहां होता है वहां चेतनता होती है। पर मन के तीन हिस्से हैं, जड़ मन भी है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। तो श्वास आई तो चेतन मन, श्वास लौटी चेतन मन। उस अनुभव करो, उस क्रिया का, उस पेट में होने वाली क्रिया का अनुभव करो, उस परिवर्तन का अनुभव करो। तो ये जो अनुभव में आता है वो विषय है, दृश्य है। अब थोड़ा सा सावधानी, और ये अनुभव किसे हो रहा है? पेट का अनुभव पेट को हो रहा है क्या? पेट की क्रिया, पेट में जो परिवर्तन हो रहा है, पेट को पता चलता है क्या? तुम्हें पता चलता है। तो तुम मौजूद हो कि नहीं? मेरे गुरुदेव कहते थे हाजिर है नाजिर है, हाजिर में हुज्जत नहीं, हाजिर में कोई तर्क नहीं, संदेह नहीं। श्वास आ रही है, कुछ हुआ, आप हाजिर हो कि नहीं? श्वास गई, कुछ परिवर्तन हुआ, तुम हाजिर हो कि नहीं? उपस्थित रहो, हाजिर रहो। तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी चेतनता रहनी चाहिए, चेतनता। तुम्हारी सुरति जागी रहनी चाहिए। हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन गाते थे, मेरी सूरत सुहागन जागरी, मेरी सूरत जागी रहे। और भी कहते ध्यान में क्या करो? ज्ञान ध्यान के कर ले पहरुआ, 8 पहर होशियार कि भाई रे सतगुरु हैं रखवरिया, कैसे घुसे महलिया में चोर। तुम्हारे अंदर चोर, काम, क्रोध, लोभ, ये कैसे अंदर आएंगे? तुम जागे रहो, ज्ञान के ध्यान के पहरेदार बना लो। अंदर ज्ञान ध्यान, श्वास आई गई, पेट में श्वास भर गई निकल गई, तो तुम क्या कर रहे हो? जाग रहे हो। 8 पहर होशियार। अभी तो थोड़ी देर होशियार रहो। श्वास आई तब तुम होश में थे कि नहीं? श्वास का होश नहीं, श्वास से ज्यादा इस बात का होश कि श्वास आते समय तुम जाग रहे हो, श्वास लौटते समय तुम जाग रहे हो। तुम अंदर ज्योति जगाओ, अखंड ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति जागी रहे। ये बाहर वाली ज्योति नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। जहां ये सूर्य चंद्रमा तारे नहीं चमकते, बिजली नहीं चमकती, नेमा विद्युतो भांति, और न ये अग्नि, इस अग्नि में जिसमें आप उजेला घर पे करते हो वो भी नहीं, ये कोई वहां नहीं है, फिर भी वहां ज्योति है। कौन सी ज्योति? चैतन्य ज्योति। ये चैतन्य ज्योति श्वास के आते में जग रही है, चैतन्य ज्योति श्वास के लौटते में जग रही है। पेट में जो परिवर्तन होता ये चैतन्य ज्योति से मालूम पड़ता है। वहां आंखें थोड़ी हैं, वहां सूर्य चंद्रमा थोड़ा है, वहां अग्नि थोड़ी है। अंदर जो मालूम पड़ता है ये कौन सी ज्योति है? ये चैतन्य ज्योति है। इस चैतन्य ज्योति को जगाए रखो। पहले चैतन्य ज्योति जगाए रखना, सावधान रहना, आलस्य ना आने देना, नींद ना आने देना, क्योंकि इस चैतन्य ज्योति को नींद खा लेती, इस चैतन्य ज्योति को नींद सुला देती।
ये भी अभी अखंड ज्योति नहीं है। एक सुना होगा, सोहमत मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये परम प्रचंड ज्योति अभी नहीं है, ये तो जलती है और ये सो जाती है, बुझ जाती है, लय हो जाती है, इधर उधर खिसक जाती है। अभी अभी पेट में जागे थे, ध्यान और कहीं चला गया, तो ये ज्योति बदल जाती है, सो जाती है, जग जाती है, चंचल ज्योति है। पर चलो अभी चंचल ज्योति को ही स्थिर करते हैं। ये साधना है, यहां तक साधन करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, सावधान रहना है। बार बार ज्योति इधर उधर को हिलेगी। कैसे रखना है? जैसे बिना हवा की बाहरी ज्योति, बाहर ज्योति जलाते हो, कई आरती करते हैं, बुझा लेते हैं। जैसे बाहर की बुझती है, ये भीतर की भी बुझ जाती है। पर कोशिश करो ये भीतर की ज्योति बुझने न पाए, ये भीतर की ज्योति हवा में बुझने न पाए। बाहर की ज्योति हवा में बुझती है ना, ऐसे ही हमारी कामनाएं अंदर की ज्योति को हिला देती, इधर से उधर चली जाती, पेट को छोड़कर और कहीं चली जाती। पेट में जागो, पेट में जागो, पेट में जागो, नाभि के पास मणिपुर चक्र में जागे रहो। मणिपुर, इस ज्योति को बुझने नहीं देना, इस ज्योति को संकल्प और इच्छाओं की हवा से हिलने नहीं देना। बिना हवा की जैसे ज्योति होती है ना, ऐसे ही आपके अंदर की ज्योति बिना संकल्प के, बिना कल्पना के, बिना भागे जागी रहे। अंदर की ज्योत जगाओ। किसी को जरूरत हो तो कोई शब्द पकड़ लो, जैसे राम राम राम। श्वास आई रा, श्वास लौटी मां, राम। अब जैसे श्वास आई आ जाने दो, जैसी गई अब न लंबी करो न छोटी करो, कुछ भी तुम मत करो, सावधान रहो। श्वास आई तो जाग रहे थे रा, श्वास लौटी मां, रा मां। अंदर बाहर से कोई मतलब नहीं, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर की इंद्रियों से कोई नहीं, बाहर की इंद्रियों से कोई लेना नहीं, भीतर चैतन्यता, भीतर की चेतना जाग रही है। श्वास आते में मंत्र चलता है तो, मंत्र नहीं चलता तो। लक्ष्य है जागे रहना। जागो, सो मत जाना, सजग बने रहना। ज्ञान ध्यान के पहरेदार अंदर जागे रहे। पहरेदार सो गया तो लुट जाओगे। काम कब आएगा, क्रोध कब आएगा, लोभ कब आएगा, मोह कब आएगा, जब बेहोश हो गए। अंदर जागे रहो, न काम आएगा, न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न भय आएगा, न कुछ भी नहीं आएगा, कोई विकार नहीं आएगा। जागे रहो, चाह रहित हो जाओ, चुनाव रहित हो जाओ, चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित सजग, चुनाव रहित सजग, कुछ भी नहीं। जागो जागो। जो जागते हैं वो पा जाते हैं, जो सोते हैं वो खो देते हैं। अब तुम सबको खो दो, लेकिन स्वयं को नहीं खोना। याद खो जाए जाने दो, सब कुछ खो जाए, कोई याद आए ना आए, लेकिन आप तो हो। याद में भी तुम, विस्मृति में, विस्मृति में तुम, स्मृति में तुम। कोई स्मृति है श्वास की तो भी, और श्वास भूल गए तो भी अपनी याद बनाए रखो। इसको कहते हैं याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद। अपने को मत भूलो। दुनिया भूल गए तो भूल गए, सब कुछ भूल जाओ, क्या नुकसान है? किसी की याद आने से कोई लाभ नहीं।
किसी की याद न रहने से कोई नुकसान नहीं, अपनी याद भूल गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। न चेदिहा वेदीन मातिक विनष्टि, यदि तुमने अभी यहीं का यहीं नहीं जाना अपने आप को, अपने आप को, अपने मैं को, देह को नहीं, श्वास को नहीं, मंत्र को नहीं, यदि तुमने अपने को नहीं जाना तो बहुत नुकसान कर लिया। और यदि तुमने अपने को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। अपना होश संभालो शरीर वाले, आए शरीर वाले अपना होश संभाल, शरीर का नहीं, इंद्रियों का नहीं, श्वास का नहीं, अपना होश। ये चैतन्य ज्योति, ये सजग ज्योति, ये चाह रहित ज्योति, चाह रहित, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ जाग रहा हूं। चाह रहित हो जाओ, न स्वर्ग चाहिए, हाँ, न और कुछ चाहिए, हमें कोई पद पदार्थ नहीं चाहिए, मान अपमान लाभ हानि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जग रहा हूं इतना ही काफी है। ये जागना ही साधना है, सजगता ही साधना है, आत्मस्मरण ही साधना है। मैं हूं ये स्मरण बना रहे बस। बहुत अच्छे। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास आने और जाने में नहीं भूलना। श्वास आई तब आप हाजिर, श्वास गई तब आप हाजिर। माने एक टाइम श्वास के आते समय भी आप और श्वास जाते समय भी आप। अपने को श्वास ग्रास ना बिसरे, माने श्वास के आने जाने में अपने को नहीं भूलना। अपने ध्यान के लिए हम बैठे, अपने होश जगाने को बैठे। ये होश का दिया जगा, होश को होश से जगा, ये होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। बहुत अच्छे। श्वास तो आपके लिए बहाना है कि जब सांस आई तो आप जग रहे थे कि नहीं, होश में थे कि बेहोशी में आ गई। तुम हो, श्वास का होश नहीं। श्वास तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उसके समय तुम देखो, आते समय तुम जग रहे थे कि नहीं, और श्वास गई तो तुम होश में थे कि बेहोशी में। तुम अपना होश बनाए रखो बस। अब एक विधि हो गई। अब आप अपने ध्यान को अपनी आंखों पर ले आओ, आंखें बंद हैं, और अभी नहाता हो तो अपनी आंखों को कड़ी मीचो, कड़ी। जैसे छोटे बच्चे डर के आंखें जोर से बंद कर दो, तो अपनी आंखों को जोर से बंद करो, फिर ढीली करो। खोलना नहीं है, ढीली करना है और कड़ी करना। आंखें कड़ी करो ध्यान से, पूरा ध्यान आंख में। आंखें कड़ी करो, आंखें ढीली करो, फिर आंखें कड़ी करो, आंखें ढीली करो। क्यों करवाते हैं? क्योंकि पूरा ध्यान आपका आंख में आ जाए। करना लक्ष्य नहीं है, करने का तो इसलिए कि कुछ करोगे तो आपका ध्यान वहां आएगा। आंखें मीचो, कड़ी और ढीली करो, खोलो नहीं। कड़ी करो, ढीली करो और पूरा ध्यान आंख पे रखो। अब आप आंखें ढीली कर दो। अब ये देखो आपकी पुतली हिलती है क्या? आपकी पलक, पलक नहीं, पलक में जो रोमे होते हैं जिसको निमेश उन्मेष बोलते हैं, ये जो बरौनी है ना आंख में, वो कब हिलती है? आपकी पुतली कब हिलती है? नहीं हिलती। आप अपनी पुतलियों को स्थिर करो। वो कहते हैं स्थिर होवे नहीं होवे महत्व नहीं है। महत्व ये है कि पुतली भी जब न हिलेगी या हिलेगी तो वहां आपको रहना पड़ेगा। पुतली हिली तो आप मौजूद थे कि नहीं, इसलिए आपको आंख में हाजिर रहने के लिए काम सौंपा है कि पुतली नहीं हिलानी। हिल जाए तो भी मौजूद रहना कि हिल गई, फिर ठहर गई। और पलक, निमेष उन्मेष, पलक के झपकने को निमेष बोलते हैं
और पलक के उठने को उन्मेष बोलते हैं। निमिष दंडमः एक उबारा, निमिष पलक के झपकने को निमिष बोलते हैं और उठने को उन्मेष। पलक का निमेष उन्मेष, पुतली का हिलना जानते रहो। और अब केवल 2 मिनट के लिए दोनों भाव के बीच में जहां चंदन लगाते हैं, माताएं टिकली लगाती हैं, उस जगह आ जाओ, क्योंकि वहां कोई हिलने वाली जगह नहीं है। पलक तो हिलती है ना, दोनों भाव के बीच में वो जगह हिलती नहीं है, इसलिए वहां बैठो। जो हिलने वाली डाल में बैठोगे तो हिलोगे, तो ऐसी जगह बैठो जहां हिलता कुछ नहीं, दोनों भाव के बीच में ठहर जाओ, जागे रहो और बिना इन आंखों के अनुभव करो क्या दिखता है। खालीपन, आकाश, शून्य, अंधेरा, उजेला, शून्य, कुछ नहीं दिखाई दे तो उस कुछ नहीं खालीपन को, उस शून्य को, उस अभाव को अनुभव करो। तुम्हारी नजर है पर और कुछ नहीं, तुम्हारी नजर है और कुछ है। नजर है कुछ है तो भी ठीक, और नजर है कुछ भी नहीं तो और ठीक। तुम्हारी नजर 2 भवनों के बीच में है। यदि कुछ मालूम पड़ता है तो बहुत अच्छा, और कुछ नहीं मालूम पड़ता है तो सबसे अच्छा, क्योंकि कुछ नहीं मालूम पड़ता पर तुम तो वहां पर भी हो। जहां कुछ नहीं है तहां तुम हो, जहां कुछ है वहां पर भी तुम हो। दोनों हाथ लड्डू, कुछ है तब भी तुम हाजिर हो, क्योंकि कुछ है तुम्हें पता चल रहा है, और कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, तहां भी तुम मौजूद हो। जहां कुछ भी नहीं है तहां भी तुम हो। ऐसी इस चैतन्यता का अनुभव करो। और अब 1 मिनट शांत रहते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़िए, आंखें अचानक नहीं खोलिए, पहले मन बनाइए कि अब खोलना है। आराम से धीरज से अपनी आंखों को खोलिए। बहुत अच्छे। अब छुट्टी है।